नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा मिश्रा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास बहुत सारे यंग बच्चे ऐसे आते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। थोड़े दिन पहले ही हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी बेटी ने मुझसे पूछा, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, इंटरनेशनल स्कूल में है। उसने पूछा, आंटी एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी बेटा एक साइंस है। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है ये कुछ हुम फट स्वाहा टाइप्स है। उस स्टेटमेंट पे हम हंसे, लेकिन डीप डाउन उस स्टेटमेंट ने मुझे बहुत हर्ट किया, मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हमारी युवा पीढ़ी को हम आज सही ढंग से एस्ट्रोलॉजी के बारे में या इस ऑकल्ट साइंस के बारे में नहीं बता पाए। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो मेरा एक ही स्टेटमेंट में उसका जवाब रहता है कि एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है। ये बेसिकली एक तरह का टूल है जो हमें यूनिवर्स ने दिया है या प्रकृति ने दिया है या हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, जिस भी तरह से आप समझे। ये एक टूल है जो हमें अपने जीवन के लिए रोड मैप प्रोवाइड करता है। अब इसको हम समझेंगे, लेट्स डिकोड दिस। जब हम कहते हैं कि ये साइंस है, तो बेसिकली अगर एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए तो इसको सूडो साइंस माना गया है। इसको साइंस की कैटेगरी में नहीं बल्कि सूडो साइंस माना गया है। लेकिन मेरा इसमें कुछ ओपिनियन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। अब मेरे पास समझ लीजिए, जैसे कोई बीमार पड़ता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। और ये हमारी मानसिक अवस्था रहती है कि जब हम बहुत बीमार हैं या किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, शारीरिक कष्ट से, तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हमारे मन में एक सेंस ऑफ रिलीफ रहता है कि अरे अब हम ठीक हो जाएंगे। भले उसको ठीक होने में दिन लगे, महीने लगे, बट एक मन में ये भावना ज़रूर आ जाती है कि अब हम डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं या हॉस्पिटल पहुंच गए हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। उसी तरह तो इसी पे मैं आगे चलूँगी कि मुझे थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आज ड्राइव करते वक्त मेरा जो विज़न था वो एकदम ब्लर हो गया था। मुझे साइड विज़न कुछ नहीं था, मुझे साइड का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो एज अ पर्सन, मतलब मैंने एज एन इंडिविजुअल उनको कहा ठीक है, आप पहले आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए। वो गए और उसके बाद उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी जो ऑप्टिकल नर्व्स है वो ब्लॉक्ड है और ये केवल सर्जरी से ही ठीक होंगी। जैसे ही डॉक्टर ने उनको सर्जरी बताई कि आपको आई सर्जरी करनी पड़ेगी, तो बहुत नेचुरल उनका रिएक्शन था, क्योंकि सर्जरी के नाम से हम सभी डरते हैं। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप सेकंड ओपिनियन के लिए जाइए, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, किसी दूसरे आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए। मुझे लगता है कि आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मेडिसिन से ठीक हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमने उनको एक टाइम फ्रेम भी बताया कि देखिए, ये इस दौरान, इस समय ये ठीक हो जाएगा। और ठीक इसी तरह हुआ। उस पर्टिकुलर डेट के अराउंड ही उनका जो विज़न काफ़ी हद तक वापस आ गया। काफ़ी मतलब उनको 80-90% रिलीफ आ गया इस समस्या से। उनका सारा काम कंप्यूटर्स पे चलता है एक तो, और सर्जरी के नाम से तो हर व्यक्ति डरता है, लेकिन जब उस टाइम फ्रेम में उनको 80-90% रिलीफ आ गया तो वो लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश हुए। और मुझे परिवार के हर एक सदस्य ने फ़ोन करके बहुत अपनी खुशी जाहिर की। यहाँ पे हमने उस व्यक्ति को किसी तरह की कोई रेमेडी नहीं दी, किसी तरह का न मंत्र दिया, न किसी तरह की पूजा दी, न किसी तरह की कोई रेमेडी बेसिकली नहीं दी। सिर्फ हमने उनको एक गाइडेंस दिया बेस्ड ऑन उनकी प्लानिटरी पोजीशंस पर, या वो जो भी दशा या अंतरदशा भुक्ति जो भी उनकी चल रही थी उसके अकॉर्डिंग हमने उनको एक गाइड किया। तो इससे मतलब ये समझ में आता है कि जब हम एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को मॉडर्न साइंस से इंटीग्रेट करेंगे तो ये मतलब अपने आप में हम किसी दूसरे ही डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स बहुत इमेंस हैं। मतलब ये ह्यूमन काइंड को बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर सकते हैं।